बादल गरज रहे हैं, लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है और मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई हूँ। बहुत तेज़ मतलब बारिश आ रही है, बारिश का बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में संदीपा मुकेश ब्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए आज तो मेरे यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। शाम के टाइम इतनी तेज़ हवा चली है और उसके बाद लाइट भी चली गई और प्लस पानी तो आया नहीं यार, 4 बूंद पानी आया था लेकिन धूल मिट्टी इतनी करके गया है कि आप पूछो ही मत। और यहाँ हो रहा है आज रात का टाइम, मतलब डिनर का टाइम। डिनर तो मेरा बन गया है। आज ऐसा कुछ ज़्यादा बना नहीं था इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा। आज बस डिनर में खिचड़ी बनी थी और रोटियां बनी थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं बना। शाम के टाइम थोड़ा सा ऐसे ही खाना बनता है हल्का फुल्का सा। और मैं खाना ना बन गया है, उसके बाद मैं किचन क्लीन करने के लिए आई हूँ कि इसको क्लीन कर देते हैं। खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद अब मैं किचन साफ़ करने के लिए आई हूँ। तो वही बातें भी करते, बच्चे खड़े थे, बच्चे खाना भी खा रहे थे और मेरे पास गुड़िया खड़ी थी तो मुझसे कुछ बोल रही थी। और बस यहाँ खाना बना हो गया था, किचन थोड़ा क्लीन करी थी, दूध वगैरह था, खाना वगैरह था, सब निकला हुआ रखा था तो उसको अच्छे से मतलब रख रही थी मैं। और बर्तन थे थोड़े से हो गए थे, ये बच्चे खाते जा रहे हैं और एक एक मुझे थाली देते हुए जा रहे। बच्चे आगे खाना खा रहे थे और मैंने खाना खा लिया था। मैं खाना खा के किचन में ही आ गई थी। मैंने बोला मैं क्लीन करती हूँ तो तुम लोग खाओ और लेके आओ बर्तन। तो बस बच्चे खाना खा के और बर्तन लेके आ रहे थे, अपनी अपनी प्लेट लेके आ रहे थे और मैं यहाँ क्लीन कर रही थी। क्योंकि बहुत शाम के टाइम क्या खाना भी हो जाता है और फिर झाड़ू पोछा सभी हो जाता है। क्योंकि आज तो और इतनी धूल उड़ी थी कि झाड़ू पोछा लगाना तो बनता ही था रोज़। कभी आप नहीं भी लगाओ तो चल जाता, लेकिन जिस दिन हवा लगती ना उस दिन तो लगाना ही पड़ता है। क्योंकि सामने का घर है ना तो सारी धूल अंदर ही आती है। तो बस यहाँ मेरे बर्तन वर्तन क्लीन हो गए। इसके बाद मैं गैस वेस साफ़ करूँगी और बस यही था मेरा नाइट रूटीन। और बर्तन तो बहुत निकलते, बर्तन तो इतने निकलते कि आप लोग पूछो ही मत। और ये अभी आए नहीं हैं, ये आएंगे जब ये खाना खाएंगे उसके बाद और बर्तन निकलेंगे। मतलब बर्तनों का तो पूछना ही नहीं, बर्तन तो इतने ही निकलते हैं। सबके घर ऐसा होता है, मेरे घर ही नहीं होता। मुझे लगता है सभी लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम है कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। और गर्मी भी इतनी निकलती है कि पूछो ही मत यार। निकलती बोल रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पसीना पसीना हो जाते हैं किचन में। जितनी देर आप काम करोगे ना उतनी देर तो आप पसीना पसीना हो जाओगे। तो यहाँ फटाक से मैं गैस साफ़ कर दूँगी। गैस ज़्यादा गंदा था ही नहीं, क्योंकि बस 4-5 रोटियाँ बनाई थी मैंने और उसके बाद खिचड़ी बनाई थी। तो इतना ज़्यादा गैस गंदा होता ही नहीं है कि आपको अच्छे से साफ़ करना पड़े। बिल्कुल साफ़ ही रहता है गैस। तो हल्का सा एक गीला कपड़ा मारो कि बिल्कुल चमक जाता है। बस कभी कभी जब रहता है ना, जब गैस की डीप क्लीनिंग करनी रहती है तब उसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। इसे रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ मैं। एक दिन जब निकलती हूँ तो फिर उसे अच्छे से साफ़ करती हूँ लिक्विड वगैरह से पूरा। और फिर इसके बाद मैंने गैस वगैरह पूरा हो गया है मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू लगाई, झाड़ू के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, बाहर तक पोछा लगाऊंगी और बाहर फिर बाहर निकली पोछा लगाते लगाते तो पैरों में इतनी ज़्यादा धूल लग रही थी। फिर मैंने पाइप लगा के उसे बाहर धो ही दिया। धोने के बाद ज़रा जाके अब फिर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि धूल ऐसे महसूस हो रही थी कि हाथ पैरों में बिल्कुल धूल। अब यही होगा, जब तक अच्छे से पानी नहीं गिरेगा ना तो फिर जब तक धूल ही धूल लगेगी आपको। और हवा काफ़ी तेज़ चली थी, जैसे आपने आगे मैंने बताया। पोछा लगा दिया, फिर बाटल सारी खाली थी तो मैंने बोला लो बाटल भी दो मेरे को सब। मैं पहले इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ धो के, फिर बाटल भरना तुम लोग। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दिन भर फ्रिज में बाटल रखो, दिन भर फ्रिज में से निकालो और कभी खाना खाने बैठो तो खाने के हाथ भी लग जाते हैं। अपने बच्चों के घर में तो ये सब होता ही रहता है। तो इसके बाद मैंने सारी बाटलों को भी अच्छे से साबुन से धो दी थी मस के। और फिर उसको बोला भैयू को, मेरे घर में बाटल भरने का काम भैयू करता है, उसको बोलती हूँ बाटल भरने के लिए। उसकी ड्यूटी है बाटल भरने की।
तो बस वो बॉटल भरता है। मैंने बोला अच्छे से धो दी सारी बॉटलों को, और उससे बोला कि अब इसको भर लेना, मैं धो देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों ने खाना ना भी खाया तो बच्चे नहीं सुनते। इनको मैंने कितनी बार बोला है कि देखो बाटल लेके मत बैठा करो, क्या खाना खाते हैं तो बाटल ले लेके बैठ जाते हैं अपनी अपनी, फिर वो हाथ तो लग ही जाते हैं, और बॉटल है जराक में हाथ तेल वगैरह के खाने के लग ही जाते हैं। कितना भी बच्चे हैं, बच्चों को इतना वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरी बॉटलें सारी हो गई है क्लीन, और बस मैं यहाँ साफ़ कर दूँगी। इतनी देर में पसीना पसीना हो गए थे, मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी। और फिर ये भी आ गए थे, मेरा काम हुआ, उसकी थोड़ी देर बाद ये भी आ गए। तो ये लेके आए हैं आज किराना। थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था, तो ये बिस्किट वगैरह, शक्कर, चावल, तेल, थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला ले आओ। तो दाल लेके आए हैं, बिस्किट लेके आए हैं, मेहंदी लाए मेरे लिए और ये है पाउडर। इसके साथ ना एक साबुन फ्री आई थी, तो वही बच्चे बता रहे थे चावल का है 10 किलो का, और तेल का है, तेल का कैन है 15 किलो का। बस यही सामान था आज, इतना ख़त्म हो चुका था तो ले आए। चलो